Hello everyone, my name is Gurmeet Dabar and today our topic of discussion is multiple choice with multiple answer. आपने इसमें एक टेक्स्ट को रीड करना है, देन उसमें आंसर को सेलेक्ट करना है जिसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स होंगे वो आपके आंसर होंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. द कॉग्निटिव अप्रोच. कॉग्निटिव इज अ मेंटल. Cognitive related to mental behavior. So approach is basically a way of doing something. So ये कहते हैं कि जो दिमाग का तरीका है किसी चीज को करने का, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है उस पर असर पड़ता है हमारी वैल्यूज का. यानी जो भी हम मानते हैं, बिलीव करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारे बिहेवियर पे उसका असर पड़ता है. बाय द वे इन विच वी अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन और बाय चॉइस. जिस तरीके से हम चीजों को समझते हैं और चॉइसेस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग जो मानते हैं कि एग्रेशन नेसेसरी है और जस्टिफाइड है, जैसे कि किसी युद्ध के समय में वो लाइकली, इसका मतलब है वो लग रहा है कि वो एग्रेसिवली एक्ट करेंगे, ऐसे लोग ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट करते हैं. इसके विपरीत जो लोग मानते हैं कि जो ये एक्ट ऑफ वॉर है या एग्रेशन है ये जस्टिफाइड नहीं है, और जिनको लगता है एग्रेशन इज नेवर जस्टिफाइड, वो लेस लाइकली, का मतलब है कम चांस है उनका वो एग्रेसिवली बिहेव करेंगे. एक कॉग्निटिव थ्योरी तो ये भी सजेस्ट करती है कि जो एग्रावेटिंग, एग्रावेटिंग का मतलब है कोई चीज बद से बदतर हो जाना, एग्रावेटिंग और पेनफुल इवेंट जो हैं जब वो ट्रिगर करते हैं, पैदा करते हैं अनप्लेजेंट फीलिंग को, दीज इन ये जो फीलिंग्स हैं वापसी में पैदा करती हैं एग्रेसिव एक्शंस को. लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं करती. कैसे करती हैं? कॉग्निटिव फैक्टर जो है इसमें दखलंदाजी करते हैं. लोग जो है डिसाइड करते हैं कि वो एग्रेसिवली एक्ट करेंगे या नहीं. किस बेसिस पे एक्ट करते हैं वो? ऑन द बेसिस फैक्टर, जैसे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है एग्रेशन को लेके, क्या अंडरस्टैंडिंग है दूसरे के मोटिव्स को लेके, यानी लोगों को मोटिव्स के बारे में वो क्या जानते हैं. सपोर्टिंग एविडेंस भी सपोर्ट में आए हैं इसी रिसर्च की, जो दिखा रहे हैं कि एग्रेसिव पीपल्स अक्सर डिस्टोर्ट, का मतलब है गलत तरीके से समझ लेते हैं दूसरे लोगों के मोटिव को. फॉर एग्जाम्पल, वो ये मानने लग जाते हैं कि दूसरे लोग उनको हार्म करना चाहते हैं जबकि दूसरे लोग उनको हार्म नहीं करना चाहते. तो इस सब से हम पैसेज तो हमने क्लियर कर लिया है कि किस बारे में है, कि हमारे बिहेवियर पे किन किन बातों का असर पड़ता है. तो ये कहता है कॉग्निटिव अप्रोच जो डिस्क्राइब गई करी गई है पैराग्राफ में, कौन सी जो फॉलोइंग्स, इनमें से नीचे चार ऑप्शन में से कौन सी है वो है जो हम इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन को कि उनको एग्रेसिवली एक्ट करना चाहिए. तो मोरल वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हावर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय मोरल वैल्यू. मोरल वैल्यू बिल्कुल करती हैं. उसके बाद है हमारा एग्रेशन के साथ प्रीवियसली क्या सा रिस्पॉन्स है, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एग्रेशन. तो इसने बोला था कि हम एक्ट करते हैं एग्रेसिवली, करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस को एग्रेशन के साथ, जो हमारा एक्सपीरियंस है. नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट टू अवॉइड एग्रेशन. ये इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारे बिहेवियर को. मतलब हमें तो वो ढूंढना है जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करता है जिससे हम एग्रेसिवली बिहेव करते हैं. ये तो अवॉइडिंग की बात कर रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. लास्ट ऑप्शन इज डी, बिलीव अबाउट अदर पीपल्स इंटेंशंस. ये जैसे लास्ट में इसने एग्जांपल दिया कि दूसरे के जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं उसको गलत तरीके से समझ लेना, जबकि वो ऐसा सोचते भी नहीं है. तो हमारे बिलीफ्स भी हम एग्रेसिवली बिहेव कराते हैं किसके बारे में? अबाउट अदर पीपल इंटेंशन. इंटेंशन के लिए इसने लिया गया है अदर पीपल्स मोटिव. सो वी डिस्टॉर्टेडली फील. ओके.